वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे पहले नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू सेंटेंस बनाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखे बगैर कहीं नहीं जाइएगा। मेहरबानी करके आप पूरा वीडियो देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में आसानी से सीख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यानी कि सेंटेंसेस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, पहले सब्जेक्ट देना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब देना है, इज, आर या एम तीनों में से कोई एक, उसके बाद नोट देना है और फिर मेन वर्ब में वर्ब फोर लगाना है। समझ गए? अब देखिए हम लोग सेंटेंसेस सीखेंगे। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, भाई मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो और मैं काहे को जाऊं वहां पर, मैं जाकर के वहां पर क्या चिकन खाऊंगा बैठ करके? मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। सब्जेक्ट आई के साथ एम और फिर नॉट लगाना है, फिर आपको वर्ब फोर लगा देना है। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। पिताजी ने सोचा कि बेटा पढ़ रहा है, पर उसको क्या पता कि पिताजी बगल में ही है और वो फोन पे अपने दोस्त को कह रहा है मैं नहीं पढ़ रहा हूं। पिताजी तो समझ रहे कि वो पढ़ रहा है, तो बच्चा बोला मैं नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ेगा थप्पड़ कान पे। अब मैं नहीं पढ़ रहा हूं यानी आई एम नॉट रीडिंग। ठीक है, अब देखिए नाम के साथ, नाम का कैसे नेगेटिव बनाएं। जैसे गीता नहीं नाच रही है, टीचर ने बोला कि फंक्शन में नाचना है, क्योंकि भाग लिए हैं आप लोग, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए नाचने का। तो गीता नहीं नाच रही है, सारे बच्चे ने मैडम से जाके कहा मैडम गीता नहीं नाच रही है, गीता नहीं नाच रही है, नाच बसंती नाच। देखो गीता नहीं नाच रही है तो बोलेंगे गीता इज नॉट डांसिंग, गीता इज नॉट डांसिंग, गीता नहीं नाच रही है। ठीक, गीता हमारी हो गई सब्जेक्ट, गीता के साथ इज, गीता इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, यू नो। तो गीता इज नॉट डांसिंग, गीता नहीं नाच रही है। उम्मीद करता हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि हम इसका अब इंटरोगेटिव कैसे बनाएं और डब्ल्यूएच कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच बनाना, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं INTERRO, इंटेरो, GATIVE, सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं? रूल है या तो इज पहले होगा या फिर आर पहले होगा या फिर एम पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद आप अदर वर्ड्स जोड़ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अब गर्लफ्रेंड आई थी भाई, 4-5 दिन रह गई हमारे घर में, अब जा रही है, दिल नहीं कह रहा है कि जाए, ओहो बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? मत जाओ ना, क्या तुम जा रही हो? गर्लफ्रेंड भी नाराज है, तुम भी चाह करके भी नहीं रोक पा रहे हैं ना आप। तो चलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वो फिर आएगी, तब तक हम लोग वीडियो को बना लेते हैं यहाँ पर और मेरा मतलब पढ़ लेते हैं। क्या तुम जा रही हो? क्या तुम जा रही हो? कैसे बोले भाई, क्या तुम जा रही हो?
पूछने से भी डर लग रहा है। क्या तुम जा रही हो? तो बोलेंगे आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। रोना आ रहा है इस तरह से। क्या तुम जा रही हो? आर यू गोइंग। क्या आप लोग पत्र लिख रहे हैं? किस किस को पत्र लिखना आता है? पापा ने बोला कि बेटा पत्र लिख करके दिखाओ तुम सब मुझे। तो उधर से दोस्त आ जाता है, बोलते यार तुम लोग क्या कर रही हो? क्या आप लोग पत्र लिख रहे हैं? क्या आप लोग पत्र लिख रहे हैं? सवाल पूछ रहा है ना। तो बोलेंगे क्या आप लोग पत्र लिख रहे हैं? तो बोलेंगे आर यू राइटिंग। क्या आप लोग लिख रहे हैं? आर यू राइटिंग? व्हाट आर यू राइटिंग मैन? आप लोग क्या लिख रहे हैं? आर यानी कि क्या आप लोग पत्र लिख रहे हैं? आर देना है पहले, क्योंकि ये इंटरोगेटिव वाला है ना। तो सबसे पहले या तो इज, या तो आर, या तो एम। तो यहाँ पर बढ़िया से आप देखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे बढ़ाएंगे। आर यू राइटिंग लेटर्स? आर यू राइटिंग लेटर्स? क्या आप लोग पत्र लिख रहे हैं? आर यू राइटिंग लेटर्स? या फिर हम कह सकते हैं आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं। आई विल गिव यू सम मोर एग्जाम्पल। If you want, you can make lots of sentences by following this rule. This rule is very important, my dear students. Please, my dear friends, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर is, are, am है पहले। क्या गीता कमरे में नाच रही है? पिताजी बाहर गए हुए हैं, मौका यही है, नाच लो बसंती। क्या गीता कमरे में नाच रही है? कैसे बनाएंगे? तो बोलेंगे इज गीता डांसिंग? क्या गीता नाच रही है? कहाँ? इज गीता डांसिंग? क्या गीता नाच रही है? कहाँ पर जी? कमरे में। कमरे में की अंग्रेजी होगा इन द रूम। क्या अंग्रेजी होगी इसकी? इन द रूम, कमरे में। इज गीता डांसिंग इन द रूम? क्या गीता और सीमा पढ़ रही है? अब यहां पर देखिए कि एक से अधिक नाम आ गया है। गीता और सीमा दो नाम है, इसलिए यहां पर अब इसका प्रयोग नहीं करना है। हम बोलेंगे आर गीता एंड सीमा रीडिंग। आर इसलिए लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अब यहाँ पर एक सीमा है और एक गीता है। There are two subjects in the sentence, so we will take are। समझ गए? हम लोग क्या लेंगे? आर को ही लेंगे, इसको नहीं लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH सेंटेंसेस बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।